सुबह हड़बड़ाकर एकदम से आंख खुली, देखा पिताजी लाल लाल आंखों से देख रहे थे। उठ जा खोते दे पुत्तर, कदों तक लंबा प्या रहेगा। अगर आज खाली हाथ आया तो टांगे तोड़ दूंगा। डर के मारे थर थर कांपते हुए घर से बाहर आया और बाजार की तरफ चल पड़ा। चलते चलते यही सोचता जा रहा था कि अगर आज काम न मिला तो घर वापस कैसे आऊंगा। इसी पेशोपेश में कब स्टेशन के पास पहुंच गया पता ही नहीं चला। स्टेशन के अंदर तक पहुंचा तो देखा कई दुकानदार आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेच रहे थे। एक ठेली वाला जो पूरी बेच रहा था, मैं उसके पास गया और बोला, साहब जी कोई काम हो तो दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया और घर पर भी सब भाई बहन भूखे हैं। हम पाकिस्तान से आए हैं और बड़ी बुरी हालत में हैं। दुकानदार बोला, ले काके तू तो पूरी खा ले, पर यहाँ तो हमारे ही खाने के लाले पड़े हैं। तुझे कहाँ से काम दे दूं? इस शहर में तो काम मिलेगा नहीं। छोटा शहर है, तू ऐसा कर दिल्ली चला जा। बड़ा शहर है, कोई न कोई काम मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में दिल्ली की ट्रेन आने वाली है, तू उसमें चला जा। ये ले 1 रुपया, टिकट ले आ और कोई काम दिल्ली जाकर ढूंढ ले। बस इससे ज्यादा मदद मैं तेरी कर नहीं सकता। मैंने उसके पैर छुए और आगे की ओर चल पड़ा, सोचते हुए घर जाऊं या दिल्ली। जेब में पड़ा 1 रुपया, कभी कदम घर की ओर खींचता, कभी टिकट घर की तरफ। अगर घर गया तो आज तो यह 1 रुपया परिवार का पेट भर देगा, लेकिन कल क्या? फिर वही पिताजी के ताने, भाई बहनों का सहमी सहमी नजरों से मेरी तरफ देखना और माँ का रोता हुआ चेहरा सामने आ गया। कदम अपने आप ही टिकट घर की तरफ खींचते चले गए। 50 पैसे की टिकट आई, 50 पैसे बच गए थे। पूरी आलू उस भले मानस ने खिला ही दी थी। ऊपर वाले का नाम लेकर वापस प्लेटफार्म पर आ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सोचने लगा, बिना बताए जा रहा हूँ, माँ का क्या हाल होगा जब शाम को घर नहीं पहुँचूंगा तो माँ का रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा और भाई बहन भी उदास हो जाएंगे। पर पिताजी चलो एक खाने वाला तो कम हुआ, ये सोचकर दिल को मना लेंगे। यह सब सोच ही रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी और मेरी किस्मत भी, ट्रेन और किस्मत दोनों ही चल पड़ी थी। देखते हैं दोनों कहाँ ले जाती हैं। आखिरकार दिल्ली आ गया। डर लग रहा था, अनजान शहर अनजान लोग, पर हिम्मत करके ट्रेन से उतर गया, यही सोचते कि बाल किशन कब तक डरता रहेगा। जब से पाकिस्तान से चले हैं तब से डर ही तो रहे हैं। लड़ना तो पड़ेगा जिंदगी से, कब तक डरता रहूंगा। या तो आत्महत्या कर लूं या लड़ूं जीने के लिए। स्टेशन से बाहर निकला तो देखकर ही घबरा गया। इंसानों का सैलाब यहाँ वहाँ बहा चला जा रहा था। देखकर लगा कहीं इस सैलाब में बह तो नहीं जाऊंगा, तैरना तो पड़ेगा। बाल किशन मन में हिम्मत बांधकर चल दिया। आगे एक बड़ा सा बाजार नजर आया। लगा यहाँ तो काम जरूर मिल जाएगा। एक बुजुर्गवार से पूछा, लाला जी ये कौन सा बाजार है? पुत्तर ये चांदनी चौक है। तूने कहाँ जाना है? बाऊजी हम पाकिस्तान से आए हैं, सारा परिवार रोहतक में है। वहाँ कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए दिल्ली चला आया। किसी ने बताया था बड़ा शहर है, काम मिल जाएगा। काम तो मिल जाना चाहिए बेटा, बुजुर्गवार ने कहा। बड़ा बाजार है चांदनी चौक, जा पुत्तर कोशिश कर ले। मैंने बाऊजी का शुक्रिया अदा किया और बाजार की तरफ चल पड़ा। बहुत ही बड़ा बाजार था, हजारों दुकानें, सैकड़ों गलियां। मन में उम्मीद सी जाग गई थी, बाल किशन यहाँ तो काम मिल ही जाना चाहिए। अपने मन में अपने से ही बात करते हुए सोचने लगा, कहाँ से शुरू करूँ? सामने ही एक गली थी जिसमें ढेर सारी दुकानें खाने पीने की थी। गली का नाम था परांठे वाली गली। उसी गली की तरफ चल दिया। पहली दुकान समोसे वाले की थी, वही खड़ा हो गया। सामने 2 कारीगर कढ़ाई में समोसे तल रहे थे और एक मोटे से लालाजी दुकान के अंदर गद्दी पर बैठे थे। मैं दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और लालाजी से बोला, साहब जी आपकी दुकान पर मुझ नाचीज को कोई काम मिल जाएगा। लालाजी ने एक तक मुझे देखना शुरू कर दिया और बोले, ओए लाले की जान, कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? लालाजी अभी तो रोहतक से आ रहा हूँ। वैसे कुछ समय पहले ही सारा परिवार पाकिस्तान से आया है, बाकी सब रोहतक रुक गए और मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर कोई काम
मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। चलो आ जाओ। बरखुरदार, तुम भी क्या याद करोगे? किस रईस से पाला पड़ा है? वो सामने जो टोकरी पड़ी है उठा लो। मैंने टोकरी उठाई और दुकान के अंदर आ गया। लालाजी ने 20 समोसे टोकरी में डाले और बोले, जा पुत्तर, बाजार में जा और समोसे बेच। 1 समोसा 1 आने का है और हर समोसे में से तुझे 2 पैसे मिलेंगे। मैं खुशी खुशी टोकरी उठाकर बाजार में निकल पड़ा और जोर जोर के चिल्लाकर समोसे बेचने लगा। समोसे ले लो समोसे, 1 आने का 1। समोसे बिकने शुरू हो गए। देखते ही देखते 20 के 20 समोसे बिक गए। मेरा दिल खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। आखिर किस्मत को मेरे ऊपर दया आ ही गई थी। दुकान पर वापस आकर लालाजी के हाथ में 20 आने रखे। लालाजी ने मुझे 40 पैसे नकद और 2 समोसे खाने के लिए दिए। ले काके समोसे खा और ऐश कर, कल फिर आ जाना। मैं खुशी से उछलता हुआ बाजार से बाहर आया और सामने एक पार्क में बैठकर समोसे खाने लगा। अंधेरा घिर आया था। मन फिर डरने लगा। रात को कहाँ सोऊंगा? लगता है इस डर से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान से चले तब भी डर, रोहतक से चला तब भी डर, दिल्ली पहुंचा तब भी डर। सोचते सोचते पार्क में ही लेट गया। सुनसान पार्क, आसपास कुत्ते घूम रहे थे। डर के मारे भगवान का नाम जपने लगा। नाम जपते जपते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला।